Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में आपकी बातें बताते रह गया है ना। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने सीखा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही था सर। और कोई सवाल तो नहीं है? सर मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड करे हैं। भेजा था? यस सर। सर उसका आंसर गलत आ रहा था। किसका आंसर? सर वो आपको सेंड किया था। मैंने जो सेंड किया था? सर जो हमने सेंड किया था आपको। अभी देखता हूँ। ठीक है, एक तो दो ये है ना। फिर मैं लक्षिता का भी देखता हूँ क्या है। ये वाला। ठीक है, ये भी देखो। ये 3 सवाल आज के हैं। देखिए पहला क्या था, 4th नंबर क्वेश्चन का है ये। अ पार्टिकल P moves from the point A 0,4 to the point 10, -4 है ना। The particle P can travel the upper half plane है ना, y greater than or equal to 0 at the speed of 1 meter per second and the lower half plane at the speed of 2 meter per second है ना। The coordinates of a point on the x-axis if the sum of the squares of the travel time of the upper and lower half planes is the minimum r क्या, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, डिफरेंट स्पीड है ना, 1 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, देखिए ए एक पॉइंट है 0,4 यहाँ पर है, वाई एक्सिस के इसी पॉइंट से मूव करता है 0,4 टू द पॉइंट 10, -10, ऐसा ही कुछ पॉइंट होगा 10, समझ गए। अब कह रहा है आपको कि द पार्टिकल P कैन ट्रेवल द अपर हाफ, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, अपर हाफ प्लेन at a speed of 1 meter per second, है ना, 1 meter per second, and the lower half plane at the speed of 2 meter per second, और A से उसको B तक पहुंचना है ना, A से B तक पहुंचना है, तो सीधे ही आएगा तभी जाकर के कम से कम डिस्टेंस, कम से कम समय में यहाँ पहुंच सकता है। The coordinates of the point on the x-axis if the sum of the squares of the travel times of the upper and lower half plane is minimum, अच्छा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। चलिए तो कहीं पर एज्यूम कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट P ले लेता हूं मैं कि x, 0 है, ठीक है, तो A से P के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर AP स्क्वायर, क्या लिखेंगे x स्क्वायर एंड प्लस 16, 4 - 0 का स्क्वायर, फिर BP स्क्वायर लिखिए, BP स्क्वायर क्या हो जाएगा x - 10 का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 16, ये हो गया। अब ट्रेवल टाइम कहता है मिनिमम है, ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर में चलता है ना, तो टाइम टेकन विल बी AP और अपॉन AP अपॉन T, है ना, AP और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस, हमें जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये Z मैं कह देता हूं AP स्क्वायर एंड प्लस ऑफ BP स्क्वायर, ठीक है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, यही है, समझ गए। तो आ गया AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, Z इज मिनिमम, ये डिस्टेंस मिनिमम है। टाइम यहाँ से आने में मतलब स्पीड इसका कम है, कम रहे ज्यादा रहे, ये तो कोलिनियर ही होगा तभी जाकर के हो सकता है। 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चलता है, और नीचे वाला आपका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, है ना। तो टाइम देखते यहाँ पर क्या होता है, टाइम का इसमें कहाँ कोई मतलब है ही नहीं, द कोऑर्डिनेट्स ट्रैवल टाइम का स्क्वायर है ट्रेवल टाइम का सर, ट्रैवल टाइम का स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है। the coordinates of a point on the x-axis if sum of squares of the, अच्छा ट्रेवल टाइम का स्क्वायर है, यस सर। हाँ गलत काम, ये वही मैं कह रहा हूँ, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब टाइम का मतलब होगा ट्रेवल टाइम का स्क्वायर, तो AP और अपॉन 1, ये ऊपर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसमें लगा हुआ समय, और BP और अपॉन 2, ये हो गया T2, ये लोअर हाफ में लगा हुआ समय, है ना। यस सर। तो अब देखिए जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, क्या गया, है ना। यस सर। अब कर लीजिए AP स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 और अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और x - 10 का स्क्वायर और प्लस 16 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यस सर। हो गया। अब तो क्वाड्रेटिक है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कंप्लीट करिए, आ जाएगा कि नहीं आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 64 प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x एंड प्लस 100 प्लस 60, ठीक है, 1/4 x की वैल्यू निकालनी है, अब इसका 5x स्क्वायर और माइनस ऑफ 20x है ना, 20x, तो x हो गया x - 2 2,0, ठीक है, 100 और 64 70 80 180, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे
ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसकी वैल्यू मिनिमम तब होगी 1/4 5 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर करें। समझ गए? अब प्लस 180 और माइनस ऑफ 5 इंटू 4 20 यही हो गया। x इक्वल टू 2 पर ये ट्रेवल टाइम का स्क्वायर मिनिमम होगा। तो ये जो लैंडिंग पॉइंट होगा आपका 2,0 होगा स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस मिनिमम होता तब सीधे खींच देते, है ना, या डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम हो तब भी सीधे खींच, लेकिन यहाँ टाइम क्या कहते हैं, तो इसीलिए कहीं दूसरी जगह लैंड करेगा। ऊपर कम स्पीड है, नीचे ज्यादा है, ऐसे करके ट्रेवल करे तो मिनिमम ये 2,0 ये लैंडिंग पॉइंट। समझ गए? क्योंकि जेड की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब एक्स की वैल्यू 2 आ जाए। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,1। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,1 P है, meets the coordinate x is at A and B. It is given that the distance of the straight line from the origin O is maximum. ये लाइन है अपनी 3,1 से पास होने वाली लाइन, ये एक्सिस से मिली A और B पर, ठीक है। अब यहां से पास होने वाली लाइन जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम है, ये फैमिली ऑफ लाइंस पर बेस्ड है, वो पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। अभी तो सीधा मैं बता देता हूँ। समझ गए? ये आपका ये ओपी मैक्सिमम तब होगा, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम तब होगा जब ये पी पॉइंट यहीं पर आ जाए। और क्यों होगा तो कुछ पढ़ने के बाद में समझेंगे, है ना, पढ़ने के बाद ये सीधा। इसलिए अभी अब कुछ पढ़ा देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही सब क्वेश्चन में फंस रहे होंगे, तो बता दूंगा तब आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट पी यहीं पर आ जाए तब जाकर के ये मैक्सिमम हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Maximum distance, it is given that the distance of this straight line from the origin is maximum. तो इसके लिए कंडीशन ये और क्यों है अभी बता दूंगा तो आ जाएगा। ये मैक्सिमम तभी होगा जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पी हो, ठीक है, मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसका मतलब इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ ओपी कितना हो गया 1/3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन विल बी -3, है ना, दोनों परपेंडिकुलर होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y -1 इक्वल टू -3 टाइम्स x -3। ठीक है, अब ट्रायंगल एओबी का एरिया कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, बिल्कुल सही बात। अब इसमें x को 0 करिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 1 10, ये 0, 10 हो गया, है ना, और y को 0 कर दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 10/3, हो गया 1/3 और +3, तो 9 + 1 10/3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज हाफ और इंटू 10/3 और इंटू 10, है ना, 50/3 है पहला, ये 50/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसके लिए फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना जरूरी है, फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ लेंगे तो 1 सेकेंड का काम। समझ गए कि अभी आपका एक जो क्वेश्चन अनआंसर्ड है जो कि सेल्फ आंसर्ड होगा कि y OP शुड बी परपेंडिकुलर दिस, है ना, फॉर डिस्टेंस ऑफ
the line family of lines passing through 3,1 to be maximum from origin, है ना। ओरिजिन से इस 3,1 से पास होने वाली लाइन में सबसे ज्यादा दूरी पर की जो लाइन होगी वो ऐसी ही लाइन होगी जिसके लिए ओपी उस पर परपेंडिकुलर हो। ये क्यों? ये फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ने के बाद में आ गया। ठीक है, अभी ये चलिए नेक्स्ट आपका लक्षिता का नहीं हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ तो पता नहीं है, करना चाहिए था ना। देखिए 7th है, चलिए मैं बताता हूँ। पी एम कॉमा एन, एम एन नेचुरल नंबर, ठीक है, एम एन नेचुरल नंबर। अब कह रहा है each any point in the interior of the quadrilateral formed by the pair of lines xy equal to 0. x y है ना, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 है ना। इसीलिए दोनों का इक्वेशन एक साइड लिख दिया है, इसीलिए कहता है इसको पेयर ऑफ लाइंस। इसमें से एक लाइन है x इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है y इक्वल टू, ये एंड द टू लाइंस 2x प्लस y इक्वल टू 2 है ना, 2x प्लस y इक्वल टू 2, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के पैरेलल में नहीं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, ये आपका है 0,2 और ये है 1,0, ये लाइन है। दूसरी लाइन है इसका x इंटरसेप्ट है 5 और y इंटरसेप्ट है 4, ये ऐसी लाइन। दूसरी लाइन आपकी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। तो जो क्वाड्रिलैटरल आपका फॉर्म हुआ है, क्वाड्रिलैटरल ये है, ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल। तो जो पॉइंट P है m कॉमा n, वो इसी के अंदर में, इसके अंदर में, ठीक है। तब जो मैंने बताया था कि ये m कॉमा n ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, देखिए इस लाइन के अपोजिट साइड में है, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका जो भी साइन होगा 0 0 के लिए, उसका ठीक अपोजिट साइन होगा m कॉमा n के लिए। यस सर। रखने के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो m कॉमा Yes, n sir. रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। 2m प्लस n माइनस 2 मस्ट बी मोर देन 0, इसका मतलब 2m प्लस n मस्ट बी ग्रेटर देन 2, एक कंडीशन। सेकेंडली दूसरी लाइन जो है ये वाली लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, मतलब माइनस 20 इक्वल टू 0 कर लीजिए, है ना, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें 0 0 डालने के बाद जो साइन आएगा वही m कॉमा n डालने के बाद में आएगा। दोनों पॉइंट एक ही साइड में है, Yes, sir. Yes, sir. तो 0 0 डालने के बाद नेगेटिव आती है वैल्यू, m कॉमा n डालने Yes, के बाद ये sir. वैल्यू क्या है? नेगेटिव आएगी। तो 4m प्लस 5n माइनस 20 मस्ट बी लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब 4m प्लस 5n शुड बी लेस देन 20। अब ये दोनों Yes. कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। m और n नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरुआत करिए, m की वैल्यू 1 रखिए, तो n की लीस्ट वैल्यू आप क्या रख सकते हैं? 1, n इक्वल टू 1 रखिए। देखिए पहला सेटिस्फाई हो गया, Yes, sir. है ना, 3 इज मोर देन 2, बिल्कुल सही बात। लेकिन दूसरे में रख के देखिए 4 और प्लस 5 9 इज लेस देन 20, बिल्कुल सही Yes, बात। sir. बस n इक्वल टू 2 रख करके ट्राई करिए, 2 प्लस 2 पहला तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, जब n इक्वल टू 1 से ही हो गया तो 2 से तो होना ही होना है। दूसरे में रख के देखिए 2 के लिए सेटिस्फाई होगा, m1 Yes, और sir. n, है ना, 10 प्लस 14, 3 के लिए सही है, सेटिस्फाई होगा, पहला सेटिस्फाई होगा ही होगा, Sir, दूसरे की दूसरा चिंता नहीं करिए, होगा. हो गया ना। यस m सर। इक्वल टू 1 के करिस्पॉन्डिंग n की वैल्यू 1 2 3, 15 प्लस 4 19, 19 इज लेस देन 20। अब आगे नहीं होगा, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो सेकंड कंडीशन सही नहीं हो गया। Yes, sir. अब m की Yes, वैल्यू sir. 2 रखिए, m की वैल्यू 2 रखिए और n की वैल्यू 1 से शुरू करिए, पहला तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, Yes, है sir. ना। n इक्वल टू 1 रख करके दूसरे को देखिए, 8 प्लस 5 13, 13 इज लेस देन 20, बिल्कुल सही बात। Yes. n इक्वल टू 2 रखिए, Yes.
Yes, sir, 8 + 10 satisfied. 18 18 is less than 20. बिल्कुल सही बात, 3 नहीं चलेगा। आगे नहीं होगा। आगे Yes, sir. चलिए अब m की वैल्यू 3 रखिए, 3 रख लें तो 12 हो गया। तो n की वैल्यू 1 रख लें तो चलेगा। 12 + 5 17, 17 is less than 20। अब आगे नहीं चलेगा, Yes, sir. है ना। चलिए m = 3 हो गया। m = 4 रख करके अब ट्राई करिए। m = 4 रखे तो 4 × 4 16 और N is 16 equal to 1 भी रखेंगे तो फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा, yes, है ना, क्योंकि m तो नेचुरल नंबर है। अब गिन लीजिए कितना हुआ सॉल्यूशन। 3 2 5 1 6। क्या सॉल्यूशन नहीं हुआ? sir. 6 नंबर हो गए। है 6. है ना। यस सर। समझ गए क्या करना होता है? यस सर, मिस्टेक हो गई थी, 4 आ रहा था हाँ, हमारा। बस कितना आ रहा था? नहीं आ रहा था सर 4। 4। अच्छा, ऐसे करना है, एक की वैल्यू फिक्स करके दूसरी की वैल्यू को चेंज करते रहे। ठीक है, यस सर। चलिए हो गया। अभी फाइंड एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस। देखिए एक इनका सवाल है, इनको भी मैं पुश करता हूं। फ्रांस का देखिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग। इसमें मॉडुलस खोलना है। क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे, mod x प्लस mod y एंड प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें जरा देखिए 0 0 डालेंगे तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करें। नहीं 0 0 mod 0 प्लस mod 0 प्लस mod 0 लेस देन 2। बिल्कुल सही बात। तो ओरिजिन इसके अंदर तो होगा ही होगा, जो भी रीजन जनरेट होगा। अब चलिए अब x प्लस वाई के बारे में जरा बता देता हूँ। x और y तो पता ही है कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इक्वल टू -x। इसके इस साइड का कोई पॉइंट ले, जैसे 1, 0 इधर में होगा, इधर के लिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और इधर के लिए x प्लस वाई की वैल्यू नेगेटिव। समझ गए? कोई एक सैंपल पॉइंट लेकर के टेस्ट कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -x लाइन ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ना, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती जाए। तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। इसके उस साइड जिधर में फर्स्ट क्वाड्रेंट है उधर के सारे पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव और अपोजिट साइड के लिए नेगेटिव, है ना। तो जब मॉडुलस पॉजिटिव नंबर पर ऑपरेट हुआ हो तो सीधे ओपन होता है, नेगेटिव पर ऑपरेट हुआ हो तो माइनस लगाकर ऊपर होगा। चलिए तो पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन के लिए इसको देख लेता हूं। ठीक है, अपर हाफ, अपर पोर्शन के लिए मतलब राइट पोर्शन के लिए इसको आप डिफाइन कर लेंगे mod x प्लस mod y प्लस x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, राइट हाफ लिख देता हूं, फॉर राइट हाफ, फॉर अपर राइट, अपर राइट। ठीक है, मतलब इधर वाला पोर्शन x प्लस वाई के ऊपर वाला पोर्शन, ये इधर ऊपर मतलब राइट साइड का मैं बोल रहा हूँ। इधर में मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अब देखिए, अब x एक्सिस के ऊपर देखें तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है ना। y तो हमेशा पॉजिटिव है x एक्सिस के ऊपर, और x भी, x कहां तक पॉजिटिव होगा? y एक्सिस के राइट साइड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखता हूं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो x प्लस वाई का ट्वाइस लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि mod x is x and mod y is also y। हो गया आपका x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जो छोटा सा हिस्सा ऊपर में है,
सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें देख लीजिए एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, अपर कैप बन गया। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट, नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे का पोर्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके लिए देखेंगे तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, मॉड वाई इज माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। इससे आ जाएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए अब ये नेचर पता चल गया, एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, है ना, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स दोनों। अब भाई तो इसको प्लॉट कर लेता हूं पहले अपर हाफ के लिए, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ये लाइन है, और लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब ओरिजिन के साइड का, ओरिजिन तो हमेशा रहेगा इस। अब इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करिए, ये आपका है 0,1, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इधर एक्सटेंड करिए, ठीक, और ये लाइन आ गई x इक्वल टू 1, समझ गए, x इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह से आप लोअर हाफ के लिए करेंगे, मॉड x प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वाई, और उसे प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा इसी का मिरर इमेज, एग्जैक्टली इसी तरह का आ जाएगा। x इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये वाली लाइन आ जाएगी, और ये इसी हाइट में आ जाएगा आपका y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू -1, x प्लस वाई इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, सब -1 ठीक है। ये आपका फिगर हुआ, इसी का एरिया निकाल, समझ, ये आपका हेक्सागन, ये हेक्सागन है, इसी का एरिया निकाल आ जाएगा। ऊपर वाले का एरिया निकालिए और डबल कर दीजिए, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड वही है 1,0 0,1, और तीसरे का भी आपका वही है इंटू 6 मैं कर दूं, ये 3 स्क्वायर यूनिट आ गया कि नहीं आया, यस सर। यस सर। आ गया। ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब तो किसी के नहीं है, हो गए सबके सवाल। ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा, इसी का? हाँ सर, ये एक बार मतलब ब्रीफ में फिर से समझा दीजिए। अच्छा देखिए, ये तो समझ गए थे ऊपर में कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 ये लाइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, ये y इक्वल टू Yes. -x है ना, ये एंगल है 45 डिग्री, तो इसीलिए इसका स्लोप है -1, यस सर। ठीक है, स्लोप है -1, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप -1 हो, तो y इक्वल टू -x, ठीक, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब लाइन की खास बात होती है कि एक साइड के किसी एक पॉइंट के लिए उसके एक्सप्रेशन का जो भी साइन आया उस साइड के सारे पॉइंट के लिए वही साइन होगा। यस सर। x प्लस वाई इक्वल टू 0 के राइट साइड ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो उसका कोई एक पॉइंट Yes. लेकर के मैंने टेस्ट कर लिया 1,0, 1,0 इस x प्लस वाई में रखिए, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर है ना, देन 1 प्लस 0 0। पॉजिटिव। इसका मतलब जिस साइड 1,0 है उस साइड के सारे पॉइंट के लिए पॉजिटिव, और अपोजिट साइड के लिए नेगेटिव, ठीक है। यस। अभी मैं अपर हाफ के लिए, यही अपर राइट हाफ जो है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 के ऊपर में राइट की तरफ, उधर के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो x मॉड x प्लस वाई को तो आप x प्लस वाई लिखेंगे, क्यों, तो x प्लस वाई पॉजिटिव है,
Yes, sir. लेकिन अब इसमें ये तीन तरह का पोर्शन है, तीन वैरायटी का। एक ये है, दूसरा आपका ये है ना, और तीसरा आपका ये है। ठीक, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसमें आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और Yes, बीच sir. वाले में क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अब मॉड तो x पर से भी हटाना है ना, और y पर से भी। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ये कहानी है। इसीलिए हमने इस पूरे रीजन को तीन पार्ट में बांट लिया। एक बार x और y दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन किया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. मॉड x को x या माइनस x, मॉड y को y या माइनस y लिख करके ये तीन इनइक्वालिटी हमने जनरेट कर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, ये वाला हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लॉट करिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब ओरिजिन के साइड करिए, ये आ गया। फिर y लेस देन और इक्वल टू 1, तो पहले y इक्वल टू 1 प्लॉट करिए, और लेस देन और इक्वल टू 1 है मतलब उसके नीचे करिए, आ गया। Yes, sir. थर्ड में है x लेस देन और इक्वल टू 1, तो पहले आप x इक्वल टू 1 प्लॉट कर लीजिए। x इक्वल टू 1 मतलब ऐसी लाइन, वर्टिकल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, मतलब वो लाइन जिसके हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 ही होता हो, और Yes, लेस देन sir. और इक्वल टू 1 है तो इधर करिए, आ गया सर समझ में। आ गया। अब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, वरना उसको भी पुल करके एक बार देख लीजिएगा कि मॉड x प्लस वाई तो माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें फिर तीन पार्ट में बांट लीजिएगा, एक ये थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें x और y दोनों नेगेटिव, एक ये जिसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, और एक ये जिसमें कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो मॉड को खोलेंगे तो इसी तरह से ये नीचे वाला रीजन जो मैंने जनरेट किया वो आ जाएगा, तो हेक्सागन जनरेट हो गया। और हर ट्रायंगल का एरिया बराबर है, सबका एरिया देख रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करने से हाफ ही आ रहा है, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो हाफ 6 बार ऐड होगा, तो आ गया। यस सर। ठीक, समझ गए? यस सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने लोकस पर कुछ बात किया था, है ना। लोकस के बारे में कुछ सीखा था। आपको दो चीज सिखाना है हमें, एक तो सेट थ्योरी ना, सेट थ्योरी भी कहीं स्कूल एग्जामिनेशन वगैरह में आ रहा है, सेट थ्योरी, यस सर। है ना, यस तो उसको बता दूंगा। और एक फंक्शन, यस सर। है ना, रिलेशन और फंक्शन, या फंक्शन सिर्फ है? नहीं सर, रिलेशन एंड फंक्शन सर दोनों है। दोनों है, चलिए ठीक है। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों साथ साथ कर लेंगे, तीनों एक साथ ही होता है। ठीक है, चलिए अभी पहले थोड़ा सा लोकस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक दो लोकस लिख करके फिर मैं थोड़ा फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ाता हूँ, फिर लोकस पढ़ाऊंगा। लोकस तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ना है। जैसे कहता है आपको कि अ लाइन सेगमेंट ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ए बी ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ए बी of length L slides in such a way
in such a way that and A lies on x-axis and B lies on y-axis always. ठीक है, तो कह रहा है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point on the line segment, locus of a point P on the line segment AB, so that AP or upon PB is say 2:1. मतलब P divides AB in the ratio 2:1 ऐसा आ जाए, या P क्या है मिड पॉइंट ऑफ AB, इसी तरह से कुछ दे देगा रेशियो। तो आपसे क्या है कि लोकस बता दो उसका, ठीक है। ऐसा ही एक दे सकता है स्टेटमेंट, ये तो मैंने सीधा साधा स्टेटमेंट दे दिया। आपसे क्या आएगा कि अ लैडर ऑफ लेंथ L स्लाइड्स in such a way that its upper end always remains in touch with the wall and lower end with the floor. ये एक्स और वाई एक्सिस के जगह पर वॉल और फ्लोर दे दो, ऐसा दे सकता है ना। तो आपसे कहेगा उस लैडर के किसी पॉइंट का लोकस बताओ जो कि उसके लेंथ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, या मिड पॉइंट का लोकस बताओ। अभी जैसे पूछा है AP is to PB is 2:1, ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ। AB is L, ये फिक्स्ड है। तब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जैसे इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम करता हूँ, है ना, थीटा क्वेश्चन का डाटा नहीं है, ये एज्यूम्ड है, ये हटना चाहिए फाइनल रिलेशन। जिसका लोकस लिखना है उसके कोऑर्डिनेट को कुछ एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा। तो इस लेंथ को आप कह सकते हैं L cos थीटा, और इस हाइट को कहा जा सकता है L sin थीटा, कह देंगे। इसका मतलब A का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं L cos थीटा 0, और B का 0, L sin थीटा। आ गया। Yes, sir. अब P का कोऑर्डिनेट लिखना हो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके तो लिख सकते हैं अल्फा इज 2 times of 0 plus 1 times of L cos थीटा divided by 2 plus 1। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू L/3 cos थीटा। चलिए फर्स्ट रिलेशन। Y कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, बीटा is 2 times of L sin थीटा plus 1 times of 0 divided by 2 plus 1। आ गया। This implies beta upon 2 is also L/3 sin थीटा। अब क्या करेंगे, अब थीटा को तो हटाना है हमें, थीटा हटेगा तो ही लोकस आएगा। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये दे देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 9। अब वो रिलेशन आ गया जिसमें अल्फा बीटा और गिवन डेटा इन्वॉल्व है। इसी के बाद आप लोकस लिख लेते हैं। देयरफॉर लोकस ऑफ P whose coordinates have been taken alpha comma beta is x square plus y square upon 4 equal to L square upon 9। और ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम में भी इस तरह का लोकस कुछ दिया करता है। तो कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लैडर कहेगा या कुछ है, कोई बार है, रॉड है, वो स्लाइड करता है, that leans along the wall and it slides in such a way that it always remains in contact with wall and the floor। तो उसके किसी पॉइंट का लोकस